Welcome to my YouTube channel. Today we do sample paper of standard maths for 10. Question number first is find the value of A25 minus A15 for the AP 6, 9, 12, 15. एक ऑप्शन में है इसकी क्वेश्चन वो है if उसको पता चलो बाद में देखते हैं. पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या है AP गिवन है AP 6, 9, 12, 15. इसका फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 6. फर्स्ट टर्म 6 है. कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. कॉमन डिफरेंस होता है A2 minus A1. A2 is 9, A1 is 6. So common difference is 3. Now we have to find A25 minus A15. Means we have to find difference of 25th term and 15th term. First of all we find 25th term, which is equal to A plus 25 minus 1 into D. हमने यहाँ पे क्या करा है nth टर्म का फार्मूला लगाया है, तो वो होता है an equals to A plus n minus 1 into D. n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25th टर्म निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 25. इट इज इक्वल टू A plus 24D. फिर हम क्या करेंगे A15 निकाल लेंगे, मींस 15th टर्म निकाल लेंगे, हो जाएगा A plus 15 minus 1 into D. ये हो जाएगा A plus 14D. अभी हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो A25 minus A15 फाइंड कर लेंगे. A25 is A plus 24D माइनस A15 की वैल्यू डाल देंगे, वो A plus 14D है. A plus 24D माइनस से इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस A minus 14D. A से A कट 24D minus 14D हो जाएगा 10D. D की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ D is 3. So our answer is 30. Now we do optional question, which is if 7 times the 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term. तो हम यहाँ पे लिखेंगे according to question 7 times the 7th term equals to 5 times the 5th term. ये हो जाएगा 5A5 के इक्वल. 7A7 ये हो जाएगा A plus 7 minus 1 into D. 5A5 हो जाएगा A plus 5 minus 1 into D. 7A plus 7 minus 1 हो जाएगा 6D. 5 ये हो जाएगा A plus 4D. 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7A plus 42D. ये हो जाएगा 5A plus 20D. 5A को इधर ले आएंगे, 7A minus 5A. 20D minus 42D. 7A minus 5A ये हो जाएगा 2A. 20D minus 40D ये हो जाएगा minus 20D. 22D. 2 से 22 कट कर लेंगे, ये हो जाएगा A equals to minus 11D. इसको इधर ले आएंगे, A plus 11D हो जाएगा. A plus 11D क्या होता है, ये 12th टर्म होता है, तो 12th टर्म मेरा क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया. मेरे को 12th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो A12 मेरा आ गया 0. Now we do question number 2. Question number 2 is find the values of m so that the quadratic equation mx 5x minus 6 equals to 0 has two equal roots. First of all हम यहाँ पे इक्वेशन राइट कर लेंगे mx multiplied by 5x minus 6 equals to 0. mx से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 mx square minus 6 mx equals to 0. अभी हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ लिख लेंगे on comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ इक्वेशन में है 5 है. x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे है -6 है. कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है, यहाँ पे 0 है. यहाँ पे लिखेंगे सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. So b square minus 4ac equals to 0. b की वैल्यू हो जाएगी -6m minus 4, a की वैल्यू 5m,
सी की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 36 m स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। 36 m स्क्वायर इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अपॉन 36 0 हो जाएगा, और m की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0। Now we do question number 3. Question number 3 is from a point P two tangents PA and PB are drawn to a circle C O, R. O, R means इस सर्किल का सेंटर O है और R इसकी रेडियस है, यानी कि OA R है। If OP equals to 2R then find angle APB. हमको एंगल APB फाइंड करना है, this whole angle APB हमको फाइंड करना है। What type of triangle is APB? APB किस तरीके का ट्राइंगल है ये भी हमको बताना है। दो पार्ट है क्वेश्चन के, आइए क्वेश्चन को करते हैं। हम इस एंगल को थीटा सपोज कर लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री का है, क्यों? बिकॉज इट इज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, और वी ऑल नो दैट एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां लिख लेते हैं एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में लेते हैं OAP में, इसको थीटा सपोज करा है इस एंगल को, यहां पे लिख देते हैं लेट एंगल APO इक्वल्स टू थीटा। ओके, नाउ एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो OA क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और OP जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो जाएगा OA और हाइपोटेनस हो जाएगा OP। OA जो है वो है R और OP जो है वो है 2R। R से R कट 1/2, ये हो जाएगा साइन 30 साइन थीटा। थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 है तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एंगल APB इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा। 30 इंटू 2 ये हो जाएगा 60 डिग्री। एक तो हमको एंगल APB ही निकालना था पूरा, वो तो हमने निकाल लिया 60 डिग्री होगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, बिकॉज ट्राइंगल OAP और OPB दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, CP से ये इक्वल हो जाएंगे। अभी हमको क्या करना है, हमको ये प्रूफ बताना है कि ये ट्राइंगल APB कैसा ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको सबको इरेज कर देते हैं, इसको हमने इरेज कर दिया, ये भी इरेज कर देते हैं, ये सब हमने इरेज कर दिया। ठीक, अब हमको बताना है APB किस टाइप का ट्राइंगल है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अभी PA और PB क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ पे लिख देंगे PA इक्वल्स टू PB। रीजन क्या है, बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स जो होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। यहाँ लिख देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये इसका रीजन हो गया। जब ये दोनों टेंजेंट इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसके अपोजिट एंगल ये होगा, इसके अपोजिट एंगल ये होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। इसको भी रीजन लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अभी इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे एपीबी में। यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल एबीपी बाई एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी क्या है इक्वल है। एंगल बी की जगह भी हम एंगल ए पुट कर देंगे। एंगल बी मेरा 60 डिग्री है। ये हो जाएगा एंगल ए 2 एंगल ए 180 माइनस 60 120। ये 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी हमको क्या करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। एंगल ए एंगल बी इक्वल हो गए और एंगल पी भी इन्हीं के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए 60 है एंगल बी भी 60 हो गया एंगल सी भी 60 डिग्री हो गया। तो इट मींस इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री देन this triangle is an equilateral triangle. So we can write here triangle APB is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle. हमको क्या करना था ट्राइंगल का टाइप बताना था। तो ट्राइंगल का टाइप क्या हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ओके नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the curved surface area of a right circular cone is 12,320 centimeters square. If the radius of its base is 56 centimeters, then find its height. कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का दे रखा है हमको और हमको रेडियस दे रखी है बेस की। तो हमको हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे लिख देंगे CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन इज 12,320। CSA ऑफ कोन हो जाएगा पाई RL equals to 12,320. Value of pi is 22/7. Radius of its base is 56. Slant height निकाल लेंगे हम यहाँ से। Slant height निकालने के लिए 7 ऊपर आ जाएगा 12,320 के पास क्रॉस मल्टीप्लाई होके 22 into 56 अपॉन में आ जाएगा। इसको 7 8 जब 56 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 जा 8 8 5 जा 40 8 4 जा 32 22 से इसको कट कर लेते हैं 70 आ जाएगा। 22 7 या 154 होता है। अभी हमको क्या करना है हाइट निकालनी है। तो L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। L स्क्वायर 70 हो गया 70 का स्क्वायर। हाइट मेरे को फाइंड करनी है। रेडियस मेरे को 56 गिवन है प्लस H स्क्वायर। इसको इस साइड ले जाते हैं नेगेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू H स्क्वायर। 70 प्लस 56 कर लेंगे और 70 माइनस 56 कर लेंगे इक्वल्स टू H स्क्वायर। H स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 70 प्लस 56 126 70 माइनस 56 इज इक्वल टू 14। 126 को हम लिख सकते हैं 9 into 14 into 14। H की वैल्यू हो जाएगी इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 ये पेयर बन गया 40। तो H की वैल्यू हो गई मेरी 42 सेंटीमीटर। Now we do question number 5. Question number 5 is if modal mass is 45 then find x. एक हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उसमें हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। मोड हमको दे रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन ये हो जाएगा 0 20 20 40 40 60 60 to 80 80 to 100 ये हो जाएगा 5 10 8 6 3। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 लग रही है हमको लेकिन x की वैल्यू 10 से ज्यादा हो सकती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि f1 की वैल्यू क्या है।
उसको पता करने के लिए हम मॉडल क्लास पता करेंगे। मॉडल मार्क्स कितने हैं 45 किस में लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा मॉडल क्लास। यहाँ पे लिख देंगे मॉडल मार्क्स इज 45, सो मॉडल क्लास इज 4260, so model class is 4260। तो F1 मेरी हो जाएगी x, F2 हो जाएगी मेरी 6 और F0 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 10। यहाँ पे लिख देंगे L हो जाएगा मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, वो 40 है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर F1 x, F0 10, F2 6 और h की वैल्यू हो जाएगी 20। जो क्लास साइज है मेरा 20 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज हो जाएगा मेरा 20। अभी हम मोड का फार्मूला लगा देंगे। मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू h। लोअर लिमिट है मेरी 40 प्लस मोड है मेरा, मॉडल मार्क्स 45 गिवन है मेरे को क्वेश्चन में, प्लस F1 is x minus F0 is 10, 2F1 is x minus F0 10, F2 6 into h 20, 45 minus 40, इसको कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 20x, 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, 20x minus 200, 2x minus 16, 45 minus 40 ये 5 हो जाएगा, 20x minus 200 अपॉन 2x minus 16, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 5 to 10x minus 160 हो जाएगा 20x minus 200 को हम इधर ले आते हैं, 200 minus 160, 20x minus 10x, 200 minus 160 हो जाएगा 40, 10x, x equals to 4, ये x की वैल्यू हो गई। Now we do question number 6. Question number 6 is if Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? ये तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके एक ऑप्शन में भी दे रखा है हमको, सॉल्व फॉर x, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 9x² - 6px + p² - q² = 0। पहले हम इसको करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर हम इसके ऑप्शनल क्वेश्चन को करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे दैट प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु बी x इयर्स। जो प्रेजेंट एज है ऋतु की उसको हम x इयर्स सपोज कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 इयर्स, अगर ऋतु 5 साल की पहले की एज निकाली है ऋतु की, अगर ऋतु 5 साल छोटी है तो 5 साल छोटी मतलब 5 साल पहले की एज निकाली है, तो हो जाएगी x - 5। यहाँ लिख लेंगे ऋतु's एज 5 years ago। 5 साल पहले एज हो जाएगी x - 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमको एक कंडीशन गिवन है, बोल रहा है इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 इयर्स दैट व्हाट शी रियली इज, जो वो अब है उससे 5 साल पहले की एज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, इसका स्क्वायर कर लेंगे x - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है उसकी x, उसका 5 टाइम्स कर दिया, ये वाली एज जो है वो 11 मोर है। ये बोल रहा है if Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age। तो ये वाली स्क्वायर करने के बाद जो एज आ रही है वो 11 मोर है, तो हम इसमें 11 ऐड कर लेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, x² + 25 - 5 * 10x, इनको भी इधर ले आते हैं -5x, 11 को भी इधर ले आए,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x माइनस 15x 25 माइनस 11 ये हो जाएगा प्लस 14। इस पे ऐसे फैक्टर्स करने हैं 14 के दो अंकों जिनको ऐड करके 15 आ जाए। 14 बन जाए 14 14 प्लस 1 कितना होता है 15, यहाँ पे लिख देते हैं हो जाएगा 14 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 14। एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस से साइन चेंज कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक्स कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टू में से, लास्ट टू में से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहां से x माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल क्यों होगा? अगर ऋतु की प्रेजेंट एज 1 ईयर है तो 5 साल पहले तो वो बॉर्न भी नहीं हुई होगी, इसलिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम सेकंड ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 14, मींस प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इज 14 इयर्स। यहाँ पे लिख लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इज 14 इयर्स। अभी जो इसके ऑप्शन में मेरे पास क्वेश्चन है वो है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मेरे को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है मेरे को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे को सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसको करते हैं आप, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करूंगा। उसके लिए मेरे को क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट टर्म से, तो मेरे पास ही आ जाएगा 9p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसको फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टर कर लेंगे, 9 की हो जाएगी 3 into 3, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 3 है मेरे पास यहाँ पे, एक 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, एक 3 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से। अभी मेरे पास ये दो फैक्टर आ गए, हमें क्या करना है, दो फैक्टर का सम हमको क्या लाना है, 6p के इक्वल लाना है। इनको ऐड करके देखते हैं कि 6p आ रहा है क्या। इनको मैंने ऐड कर लिया, इनको ऐड करा तो मेरा आ गया 6p। इसका मतलब दो फैक्टर जो मेरे को चाहिए वो हो जाएंगे, एक हो जाएगा 3p प्लस 3q और एक हो जाएगा 3p माइनस 3q। यहाँ पे लिख लेते हैं 6p के प्लेस पे, ये हो जाएगा 3p प्लस 3q और दूसरा हो जाएगा 3p माइनस 3q। x प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को एज इट इज लिख लेते हैं। अभी हम इसको माइनस से ओपन करेंगे और माइनस से ओपन करेंगे और x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x स्क्वायर माइनस माइनस से इसको ओपन करेंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे और x से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3p प्लस 3qx माइनस 3p माइनस 3q इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू। 9x स्क्वायर माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेंगे, p माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस p प्लस क्यू p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस p प्लस क्यू। इन दोनों में से माइनस p माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस p प्लस क्यू, यहां बचेगा 3x माइनस यहां बचेगा p माइनस क्यू। एक बार इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल कर लेंगे।
इफ 3x minus p plus q equals to 0, इसको p plus q को इधर ले आएंगे, x equals to p plus q अपॉन 3, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, if 3x minus p minus q equals to 0, 3x equals to p minus q, x equals to p minus q अपॉन 3, ये दो वैल्यूज हमारी x की आ गई। ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। बाकी के दो सेक्शन, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।